अब समझ में आया कि तू ये सब क्यों कर रहा है। मेरे जैसे चोर लगते ना तेरे को। अब तेरी शराफत की कैसे धज्जियां उड़ेगी ना, देखना तू। देख छोटू, जो तू कर रहा है ना, पहली बार जो गलती की थी उससे बड़ी गलती कर रहा है तू। अंकल जी, ना मैं अब गलती कर रहा हूँ और ना तब की थी। आपके बेटे ने जिस लड़की को पेट से करके छोड़ दिया ना, उसको बहन बनाया मैं, और अब मैं नहीं, आपका बेटा जाएगा जेल। ये जो तू कर रहा है ना वो ठीक नहीं कर रहा है। ये मेरा दुकान है, मेरा जो मर्जी में आएगा वो करेगा, और ऐसा करने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। ए बहन, बैठ तू। चल बेटा चल। सर एक बात पता चली है। मनोज की हत्या से एक हफ्ते पहले झुमरी ने एक मोबाइल नंबर लिया था जो मुंबई में बंद हुआ मनोज की हत्या से ठीक 2 दिन बाद। और सर किसी केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस भी झुमरी को ढूंढ रही थी। अंजनेरी पुलिस को झुमरी के मुंबई में होने की जानकारी मिली, और अंजनेरी पुलिस जब मुंबई पुलिस से मिली तो झुमरी के अतीत से जुड़े ऐसे कई राज सामने आए कि उसका वर्तमान भी शक के घेरे में आ गया। क्या झुमरी का मुंबई में एक और पति है? सच क्या है ये तो झुमरी जानती है, लेकिन झुमरी ने हमसे बताया कि उसने मोहित नाम के एक आदमी से शादी की थी और उसके पेट में मोहित का बच्चा भी है। लेकिन मोहित के घर वाले इस बात को झूठ मानते हैं, और झुमरी ने इस बात की कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की थी, इसलिए कोई केस नहीं बना। सर लड़की झुमरी है तो बहुत चालाक। हमें शक है कि वो अपने पति मनोज का खून करके भागी थी, और उससे पहले भी उसने किसी संतोष नाम के आदमी के साथ शादी कर रखी थी। चलो। क्या हो मैडम? क्या हो गया मैडम? क्या गल में? कमाल, इसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल है और उसने 3-3 शादियां की। सर ये आदिवासी, इनके अपने नियम होते हैं, कोई भी कितनी भी शादी कर सकता है। जब इसकी शादी संतोष से हुई थी तब इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। हमने इसके दूसरे पति मनोज के मर्डर के सिलसिले में इसके पहले पति संतोष से भी बातचीत की है। साहब झुमरी अपना बिरादरी की है, और वो सोचती है कि स्वर्ग से उतर कर आई है। उसको सपने देखने के अलावा कोई काम दाम नहीं है साहब। मेरे से जी भर गया ना तो मनोज के पास चली गई, और उससे जी भर गया तो उसको मारकर किसी तीसरे के पास चली गई होगी। मनोज की हत्या के बाद जब झुमरी फरार हुई तब हमें पता चला कि 8 महीने पहले जब उसने मनोज को छोड़ा था तभी वो प्रेग्नेंट थी। अब वो बच्चा मनोज का है या मोहित का है ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर 8 महीने पहले ही झुमरी ने मनोज को छोड़ दिया था तो 8 महीने बाद आकर उसकी हत्या क्यों करेगी? सर मनोज की हत्या झुमरी ने ही की है, इसका फिलहाल हमारे पास कोई आई विटनेस एविडेंस नहीं है। लेकिन मनोज की हत्या के तुरंत बाद झुमरी फरार हुई, इसलिए हमें उस पर शक है। सर झुमरी आ गई है इंट्रोगेशन रूम में। क्या मनोज मर गया? कैसे? तुझे नाटक बंद कर, तू ही मार के भागी है ना उसको? नहीं साहब, मैं नहीं मारी। तूने मारी तो मुंबई भाग के क्यों आई, और यहाँ के अपना फोन क्यों बंद किया? वो सिम है ना, वो निकाल के फेंक दे, नहीं तो तुझे पुलिस पकड़ेगी गा। वो मेरा फोन खो गया था। बोलता मेरे को बोलूस। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं की, सच में कुछ नहीं की तो यहाँ आके नया लफड़ा क्या खड़ा किया है तूने? हाँ, बच्चा किसका है? मनोज का? नहीं तो फिर क्या मोहित का? मोहित को फंसा के पैसे हटना चाहती है ना तू? तेरी माँ भी मिली है ना तेरे साथ, वो जानती थी ना तू मुंबई में है। नहीं साहब, आई को कुछ नहीं पता। मोहित जी को तो मैं पति मान ली है। पति मान लिया मतलब? मुंडी मत हिला, मुंह खोल के बोल। ये क्या लफड़ा खड़ा किया तूने यहाँ पे? हाँ साहब, मैं सच में कोई लफड़ा नहीं की। मोहित जी सच में इस बच्चे के पिता है। मोहित जी, क्या कमी रह गई मेरी बेटी के प्यार में जो मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है? समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़की झूठ बोल रही। झूठ बोल रही है तो मुझे बताना चाहिए था ना। लॉयर हूं मैं, 2-3 हियरिंग में ही उसे जिंदगी भर के लिए अंदर कर देता, और मुझे तो किसी ने बताया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की सच्ची बोल रही हो? नहीं पापा जी, आप मेरा विश्वास कीजिए। देखिए, ना तो मैंने सीमा को कभी धोखा दिया है और ना ही कभी आगे दूंगा। वो लड़की झूठ बोल रही है।
हेलो। मोहित चावला, सब इंस्पेक्टर रीमा बोल रही हूँ। तुमको पुलिस स्टेशन आना है अभी। सर मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ। अब उसने मर्डर क्यों किया ये मुझे कैसे पता होगा? झुमरी अंजनेरी से मनोज की हत्या के अगले दिन मुंबई आई और वो आई तो सीधा तुम्हारे घर। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो सकता है कि तुम झुमरी को भी जानते हो और उसके पति को भी। सर मैं किसी को नहीं जानता हूँ, पर हाँ ये बात सच है कि कुछ टाइम पहले मैं अंजनेरी गया था। डैड आपको याद है, मेडिकल कैंप के सिलसिले में मैं एक बार अंजनेरी गया था। सर हो सकता है झुमरी ने मुझे वहाँ देखा होगा, पर मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैं कभी वहाँ झुमरी से मिला भी होऊंगा। लेकिन सर वो यहाँ किस मकसद से आई है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो यहाँ तुम्हारी बीवी बनकर आई है। सर मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, एक छोटी बच्ची है मेरी। लेकिन कोई औरत किसी भी आदमी को अपने बच्चे का बाप क्यों बोलेगी? सर कोई कुछ भी कहेगा इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सच ही कह रहा है। सर आप खुद ही बताइए कि मैं शादीशुदा होकर किसी और से शादी क्यों करूँगा? आप ही ने कहा कि वो 2 बार शादी कर चुकी है। अब आप उसकी बात को सच्चा मानेंगे या मेरी बात को? प्लीज़ सर, उस लड़की ने मेरा और मेरे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। आप समझाइए उसे कि ये सब करना बंद करे वो। झुमरी का गर्भ 8 महीने का था और उसकी उम्र महज 18 साल की। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि संतोष और मनोज के बाद झुमरी मोहित को अपना तीसरा पति बता रही थी। और वो अपने इस बयान पर भी कायम थी कि मोहित उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता है और उसने अपने दूसरे पति मनोज की हत्या नहीं की है। सबूतों के अभाव में अंजनेरी पुलिस ने मनोज मर्डर केस की सस्पेक्ट झुमरी को मुंबई में रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन वो अब भी शक के घेरे में थी। झुमरी के पेट में पल रहा बच्चा मोहित का था या नहीं, फिलहाल इस बात की पुष्टि डीएनए टेस्ट से नहीं की जा सकती थी। और झुमरी मोहित पर केस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मोहित द्वारा खुद सच स्वीकार करने का इंतजार कर रही थी और एक बार फिर से मोहित की हाउसिंग सोसाइटी के बाहर रहने आ गई थी। क्या सच के लिए लड़ने का ये झुमरी का हौसला ही था या फिर कुछ और? अरे झुमरी, पुलिस काय के लिए लेके गई थी तेरे को? बैठ ना, बैठ। तू कुछ खाएगी क्या? मैं चाय और चकली लेके आते तेरे लिए। मैं तो बोलता है ना बहन, मोहित और चावला परिवार के खिलाफ है ना, केस कर दो। ऐसे सत्याग्रह करने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं भाऊ, ये मेरे और उनके बीच का मामला है। इसमें पुलिस क्या करेगी? ये ले, तू चाय पी। शर्म नहीं आई आपको? नहीं ताई, इनको कुछ मत बोलो। झुमरी तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारे होते हुए तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। और तुम एक औरत के मासूम जज्बातों के साथ खेलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ऐसे आदमी को इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। पकड़ो इसे। क्या चल रहा है ये सब? सर, इन लोगों ने इस लड़की के साथ अन्याय किया है। मोहित जी ने कुछ नहीं किया है, मैं झूठ बोली थी। मोहित जी मेरे बच्चे के पिता नहीं है। देखा ना आप लोगों ने, इस लड़की ने मान लिया कि ये झूठ बोल रही थी। अरे मानहानि का केस करूंगी तुझ पर, मेंटल हरेसमेंट का केस करूंगी।
जब से आई है परेशान करके रखा इस लड़की ने। ले चलो नहीं चलो इसे, चलो। पहले पति संतोष और दूसरे पति मनोज के बाद मोहित को अपना तीसरा पति बताने वाली झुमरी अब ये सरेआम स्वीकार कर रही थी कि उसने ना तो मोहित से शादी की थी और ना ही उसके पेट में मोहित का बच्चा है। और अगर यही सच था तो फिर उसने पहले झूठ क्यों बोला था? भले ही इस केस का केंद्र बिंदु झुमरी द्वारा बोला गया सच या झूठ था, लेकिन इस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो कई और अपराध सामने लाने वाला था। ऐसे कई नए चेहरे और थे जो अब तक मुखौटे में थे। इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ भी समझना मुश्किल है सर। लेकिन इतना साफ है कि झुमरी ने अपना बयान तब बदला जब मोहित और उसके परिवार पे लगे आरोप पुख्ता होने लगे थे। मैं झूठ बोली थी। मोहित जी मेरे बच्चे के पिता नहीं है। झुमरी ने अपने सच को झूठ बोला या वो पहले से ही झूठ बोल रही थी, ये पता लगाना भी जरूरी है। सर, बाहर झुमरी के फादर है, आपसे मिलना चाहते हैं। चलो, तुम्हें साहब ने अंदर बुलाया। साहब, झुमरी एक नंबर की झूठी है। हमारे गांव की पुलिस जब झुमरी से मिलकर आई तो उन्होंने हमको झुमरी के बारे में सब बताया कि वो कैसे यहाँ एक इज्जतदार खानदान को बदनाम कर रही है। इसलिए साहब मैं आपसे मिलने को आया। इसका मतलब झुमरी इंजीनियरिंग से मुंबई ये बच्चों वाला झूठ बोलने आई थी, या फिर सच वो है जो इंजीनियरिंग पुलिस को लगता है कि झुमरी अपने पति मनोज का मर्डर करके यहाँ आई? साहब, वो यहाँ क्यों आई और उन लोग से बच्चे का झूठ क्यों बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ही अपने किसी मतलब के लिए उससे ये झूठ बुलवा रहा है? नहीं साहब, मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात से। जब 15 साल की थी ना साहब, तो मैं उसकी शादी संतोष से कराया, लेकिन वो उसको छोड़कर मनोज के साथ भाग गई। और जब मनोज को छोड़ के आई तो पेट में बच्चा लग के बैठी थी। झुमरी, काय ग? काय झालं? काय ग? काय झालं? झुमरी, झुमरी तो पेट से है। किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? वो तो हम लोग को भी नहीं बोली कि उसके पेट में किसका बच्चा है। तो तुमने उसके दूसरे पति मनोज से बात नहीं की? की थी साहब, लेकिन वो तो कुछ और ही बोल रहा था। झुमरी के पेट में मेरा बच्चा नहीं है, मुझे क्या मालूम कहाँ मुंह काला करके आई है वो। झुमरी की वजह से बहुत नीचा देखने को मिला। लेकिन ये बच्चा है किसका ये तो पता किया होगा तुमने? साहब, होगा किसी का, वो हमको थोड़ी बोलती थी। मतलब तुम्हें लगता है कि ये बच्चा मोहित का नहीं है? इतना बड़ा डॉक्टर झुमरी जैसी गांव वाली लड़की को इतना भाव क्यों देगा? सर, झुमरी का बाप तो खुद झुमरी को ही गलत बोल के चला गया। एक बार भी उसको छोड़ने के लिए नहीं बोला। झुमरी का भविष्य अब खुद झुमरी ही तय करेगी। कोर्ट में वो क्या बयान देती है वो ये तय करेगा कि झुमरी और उसके बच्चे की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी या उसकी जिंदगी की नियति कुछ और है। अमरीश जी, आपकी बीवी ने झुमरी पे केस किया और आप झुमरी की जमानत करवा रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं है। सर, मैंने झुमरी की जमानत इंसानियत के नाते करवाई। वो प्रेग्नेंट है और मैंने कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है कि उस बच्चे के जन्म के बाद उसका डीएनए टेस्ट किया जाए और वो डीएनए टेस्ट मेरे बेटे के साथ मैच किया जाए। लेकिन आप ये डीएनए टेस्ट क्यों करना चाहते हैं? आपको मोहित पे शक है या? नहीं सर, मैं नहीं जानता कि झुमरी के बच्चे का बाप मोहित है या नहीं, लेकिन झुमरी लगातार इस बात का दावा कर रही थी। सर, जब बात हमारे सम्मान की आई तो उसने कहा कि मैं झूठ बोल रही थी। मैं झूठ बोली थी। मोहित जी मेरे बच्चे के पिता नहीं है। मुझे लगता है कि वो इसलिए झूठ बोल रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मोहित को जेल हो। सर, इंसानियत के नाते मैं उसे एक मौका देना चाहता हूं। वैसे भी डीएनए टेस्ट के बाद तो ये साबित हो ही जाएगा सर कि कौन सही है और कौन गलत। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जिस लड़की ने हमारी नाक में दब कर रखा है उसी की जमानत कराई आपने। पापा, आप ऐसा करके साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आपको मोहित पर शक है? मैं किसी पर शक नहीं कर रहा हूं। मैंने उसकी जमानत सिर्फ इसलिए करवाई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो चाहती तो एनजीओ वाले हम सबको जेल में डाल देते,
ऐसा उसने होने नहीं दिया। पापा उसने ऐसे इसलिए नहीं होने दिया है क्योंकि वो जानती है उसने झूठ बोला है। वो ये बात कोर्ट में कबूल भी कर चुकी है। अगर वो झूठी ही है तो क्या फर्क पड़ता है वो अंदर रहे बाहर रहे। अरे झुमरे, कैसे तू आ गई? आजा, बैठ जा बैठ जा। अरे बैठ ना, कुछ खाएगी क्या? कुछ मैं लेके आता है तेरे लिए। क्या बात है साहब, दोबारा काहे को याद किया? तुमने पैसे लेकर मेरे कहने पर पुलिस को झुमरी के बारे में गलत बताया था, लेकिन अब तुम्हें एक काम और करना होगा। हाँ बोलो ना साहब, क्या काम? पैसे के लिए मैं कुछ भी करेगा। तुम्हें झुमरी को मारना है। कल सुबह का सवेरा झुमरी नहीं देखेगी, तुम आज रात को ही खत्म कर दो उसे। बाबा, तू यहाँ? भाऊ, ये मेरे बाबा है। नमस्कार काका, बसा ना। झुमरी, तू गांव का को नहीं आई? चल, मैं तेरे को लेने आया हूँ। सच बाबा? हाँ, तेरे को क्या लगता है मेरे को तेरी परवाह नहीं है? बाप हूं मैं तेरा, लेकिन तू बस आई आई करती रहती है। मेरे पैसे नहीं दिए तूने? भाऊ, 2 दिन से मुझे मजूरी नहीं मिली है। मैं थोड़ी दिन में आपको पैसे दूंगी। कल दे देना, मैं तो पुलिस को बता दूंगा मनोज को किसने मारा है। नको नको भाऊ, ऐसा नका करो। मैंने बोला ना, मैं दे देगी पैसा। काय झालं आई? काय नाही ग, मेरा नसीब ही फुटा है। झुमरी तो जेल जाने से बची है, पण काय झालं आई? झुमरी ताई कधी येणार गावात? पण वो इस गांव में ना है, इसी में उसकी भलाई है। बाबा, मैं अभी गांव नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अब गांव की पुलिस भी परेशान नहीं करती है। उनको लगने लगा है कि तूने मनोज का खून नहीं किया है। पण बाबा, मेरा संसार अब यही है। अब मैं कुछ सुनने वाला नहीं। चल मेरे साथ, चल चल। अरे काका, अभी किधर लेके जाएगा इसको? वैसे भी रात होने वाला है, बस नहीं मिलेगा। आज रात इधर ही सो जाओ, और इसको गांव लेके जाने के बजाय थोड़ा अक्कल दो कि पुलिस को सब कुछ सच बता दे। ये मोहित है ना, जिंदगी बर्बाद कर दिया इसकी। नहीं भाऊ, मोहित जी नहीं, मैं ही उनका जिंदगी खराब की। मैं ही दाग है उनका जिंदगी का। ये क्या बोल रही तू? पापा, दादाजी ने बोला है जब तुमका बर्थडे आएगा तो मैं तुमको गुरुद्वारे लेकर जाऊंगा। आप भी चलोगे ना पापा? बेटा, आपके पापा ना गुरुद्वारे कम ही जाते हैं। क्यों पापा? क्योंकि आपके पापा मानते हैं कि भगवान ना हम सब में होता है, और बच्चे तो भगवान की मूर्त होते हैं, जैसे आप। अब चलो पापा, चलो 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 चलो, सोने का टाइम हो गया। मोहित जी, हमारा बच्चा। मोहित, मोहित, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, मैं मेडिसिन ले लेता हूँ। मोहित, चाय।
जग्गू, तुमने मारा तो नहीं ना झुमरी को? उसको मारना मत तुम। झुमरी, मैं जानता हूँ कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो ठीक नहीं किया है, लेकिन झुमरी तुम समझो, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी बेबी बनाकर नहीं रख सकता हूँ। झुमरी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है ना, वो मेरी भूल थी। मोहित जी, हमारा बच्चा। मैं नहीं जानता ऐसे। कौन हो तुम? चलो निकलो बाहर, चलो निकलो। मोहित की बातें और हाव भाव ये जाहिर कर रहे थे कि झुमरी के पेट में मोहित का ही बच्चा है, लेकिन झुमरी के पिता से झुमरी की हत्या करवाने के लिए सुपारी देने वाला मोहित अब झुमरी से अपने किए का पछतावा जता रहा था। फिलहाल पुलिस इन बातों से अनजान थी और उन्हें अचानक मोहित के गायब हो जाने की सूचना मिली। सर, मोहित का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। कल डिस्पेंसरी के लिए निकला था और वो वापस नहीं आया, उसका फोन भी बंद है सर। क्या मोहित गायब है? मोहित कभी ऐसा नहीं करता, कभी अपना फोन ऐसे नहीं बंद करता। कुछ तो हुआ है सर। आप लोग जाइए, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ हो सकता है। सर प्लीज कुछ कीजिए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहित इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसको डर था कि अगर झुमरी का डीएनए हुआ तो वो फंस जाएगा? हो सकता है। मोहित के फोन की लास्ट लोकेशन पता करो, उसकी डिस्पेंसरी में भी पूछताछ करो, कितने बजे आया, कब निकला, किसके साथ निकला, सब डिटेल्स निकलवाओ। सर। मैडम, डॉक्टर मोहित सुबह 10 बजे आ गए थे और शाम को 6:30 बजे तक चले गए थे। कैसे गए थे? मैम, वो अपनी कार से ही आते जाते हैं। हाँ रीमा बोलो। सर, कल से झुमरी भी गायब है। रीमा, ये मोहित के साथ झुमरी के गायब होने का क्या चक्कर हो सकता है? सर, मुझे एक दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके। बोलो शिंदे। शिंदे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। झुमरी का कुछ पता चला? अभी नहीं सर, लेकिन कोशिश जारी है। झुमरी कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम मैडम। चेक करो आसपास। मैं तो रात को चला गया था। कहाँ चला गया? अपनी खोली पे। मैं उधर ही सोता रात में। मैं सोचा बेचारी अकेली, उसको जगा दिया। सुबह में आके देखा तो इधर मिली नहीं। उसका सामान भी इधर ही है मैडम। झुमरी के सामान में मिला खून से लथपथ चाकू और झुमरी के अचानक गायब हो जाने से यह शक खड़ा हुआ कि कहीं मोहित की हत्या झुमरी ने ही तो नहीं की। पुलिस ने झुमरी की तलाश तेज कर दी और जल्द ही झुमरी से जुड़ा एक सुराग मिला। इस लड़की को पहचानते आप? सर, ये लड़की अजनेरी का टिकट पूछ रहे थे। नाटक बंद करिए। तूने ही मोहित को मारा है ना? मैडम, मैं क्यों मारेगी? तो वो चाकू तेरे सामान से कैसे मिला? और मोहित के मर्डर के बाद तू भाग क्यों गई थी? साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं भागी नहीं थी। मैं तो मोहित जी के जिंदगी से दूर जा रही थी। उसकी जिंदगी से दूर नहीं, उसकी जिंदगी छीन के खुद गांव जा रही थी। हाँ, मैं गांव जा रही थी। मोहित जी मुझे बोले थे गांव जाने के लिए। 2 रोज पहले ही वो मुझे मिले थे। झुमरी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है ना, वो मेरी भूल थी। भूल तो मैंने की, जो आप पे विश्वास किया। गलती मेरी है। नहीं नहीं झुमरी,
मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है और मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची की नज़रों में शर्मिंदा होने से बचा लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज़। मैं खूब सोची और फिर गांव जाने का फैसला की। मेरे को नहीं मालूम ये सब क्या हो गया। कहा था ना मैंने, उस लड़की की जमानत मत करवा। अपने बच्चे के लिए तो हमें परेशान कर रही थी और उसने क्या किया, हमसे हमारा बच्चा ही छीन लिया। सर, मोहित के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या कल शाम को 7 से 8 बजे के बीच में हुई थी और जो चाकू झुमरी के सामान से मिला उस पर मोहित के ही ब्लड ट्रेसेस हैं, पर उस पर उंगलियों के निशान नहीं है। मतलब साफ है कि उंगलियों के निशान मिटाए गए। मुझे नहीं लगता कि झुमरी जैसी लड़की इतना दिमाग लगा सकती। हो सकता है कि किसी और ने मोहित का खून किया और चाकू झुमरी के सामान में रख दिया ताकि झुमरी को फंसाया जा सके। हो सकता है सर, मैंने मोहित के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। उसके मुताबिक कल शाम को 4 बजे आखिरी कॉल उसकी बीवी सीमा ने किया था। ठीक है, सीमा को बुलाओ। और रीमा, मोहित का खून एक बूचर नाइफ से हुआ है। ऐसे नाइफ हर एक स्टोर पे नहीं मिलते। जिस स्टोर पे ऐसे नाइफ मिलते हैं वहां से पता करें क्या किसी ऐसे आदमी ने वहां से चाकू खरीदा है जिसका कनेक्शन झुमरी या मोहित से। सर, मैंने मोहित के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। उसके मुताबिक कल शाम को 4 बजे आखिरी कॉल उसकी बीवी सीमा ने किया था। ठीक है, सीमा को बुलाओ। सर, जब से झुमरी आई मोहित स्ट्रेस में अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। बस मोहित से यही पूछने के लिए उन्होंने खाना खाया नहीं खाया मैंने उन्हें फ़ोन किया था। अच्छा, मोहित ने तुम्हें बताया था कि वो कहाँ जाने वाला है, किससे मिलने वाला है? तो कुछ भी ऐसा जो तुम्हें अजीब लगा हो? सर, वो बहुत परेशान थे। किस बात से परेशान थे? सर, मैंने अभी आपको बताया ना, उनकी परेशानी की वजह सिर्फ झुमरी थी। और सर, मुझे तो लगता है कि उस झुमरी ने ही उनके साथ कुछ किया होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि झुमरी को फंसाने के लिए किसी और ने मोहित को मारा हो। तुम्हें शक है किसी पे? हाँ सर, वो चाय वाला छोटू सर, वो भी मोहित से चिढ़ता था। और सर, मुझे तो लगता है कि मोहित को नीचा दिखाने के लिए उसने ही जानबूझकर झुमरी को अपनी टपरी पर रखा था। ये छोटू क्यों चिढ़ता था मोहित से? सर, वो एक्चुअली 6 साल पहले मोहित के बयान की वजह से छोटू पॉकेट मारने के जुर्म में जेल गया था। और हाँ सर, उस दिन वो एनजीओ वालों को भी छोटू ने बुलाया था झुमरी के लिए। हाँ साहब, मैंने एनजीओ से कांटेक्ट किया था क्योंकि मैं सच में झुमरी को इंसाफ दिलाना चाहता था साहब। और झुमरी ने तेरा प्लान चौपट कर दिया। तू मोहित को जेल भिजवाना चाहता था क्योंकि तेरे दिल में टीस थी। टीस था साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको मार दूं। तो वो चाकू तेरी चाय की टपरी में कैसे आया? वो तो झुमरी के सामान में था ना साहब। झुमरी के सामान में भी तो वो चाकू तू ही रख सकता है। मैंने नहीं रखा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आई चप्पत साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। झुमरी अब उस बच्चे को जन्म देने वाली थी जिसे मोहित का बच्चा मानने और ना मानने के सवाल अब भी खड़े थे। और मनोज की हत्या के बाद अब झुमरी मोहित की हत्या में भी सस्पेक्ट नजर आ रही थी। लेकिन झुमरी के सामान से मिले चाकू पर झुमरी के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। और मोहित की बिल्डिंग के वॉचमैन का एक बयान मोहित की हत्या में किसी और का हाथ होने के भी संकेत दे रहा था। मैडम जी, जिस रात मोहित साहब के लापता होने का पता चला था तब छोटू के जाने के बाद मैंने चाय के टपरी पे किसी को जाते हुए देखा था। कौन हो सकता है?
आदमी या औरत? अब इतना तो ठीक से दिखाई नहीं दिया मैडम। लेकिन फिर भी कुछ तो हेलो, व्हाट? ठीक है, आते हैं हम। गाड़ी में बैठो। हाँ सर, झुमरी ने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म के तुरंत बाद किसी ने उसका बच्चा चुरा लिया। यस सर। कहाँ है मेरा बच्चा? बोल, मैं छोड़ेगी नहीं तुझे। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। कहना मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। शांत हो जाओ, हम ढूंढेंगे तुम्हारा बच्चा, शांत हो जाओ। हमें इस हॉस्पिटल की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखनी। झुमरी का बच्चा किसने चुराया था, इसका पता लगाने के लिए जब पुलिस ने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया तो एक नया चेहरा सामने आया। ये औरत कौन है? पहले कभी देखा है इसे यहाँ? पता नहीं सर, पहले कभी इसे यहाँ देखा नहीं। अपने खबरियों से इस औरत के बारे में पता चला। हो सकता है ये औरत किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के साथ जुड़ी हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोहित के घर वालों ने बदनामी के डर से बच्चे को अगवा करवाया है। शायद उन्हें पता था कि यह बच्चा मोहित का ही है। सभी घर वालों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। सर, झुमरी आए, झुमरी आए, मजबूर झुमरी, सर, मोहित के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसमें ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला जिसमें उस औरत का लीड मिले जिसने झुमरी के बच्चे को किडनैप किया। और सर, मोहित के बिल्डिंग के सीसीटीवी के रेंज में चाय की टपरी नहीं आती, तो इसलिए वॉचमैन के बयान के मुताबिक उस रात वहाँ कौन गया था ये भी क्लू नहीं मिला। वॉचमैन ने हमें बताया था कि उसने उस रात किसी को चाय की टपरी की तरफ जाते हुए देखा था जिस रात मोहित का मर्डर हुआ। मतलब ये जो कोई भी था वो वहां चाकू रखने ही गया। चाय की टपरी मोहित के बिल्डिंग के बिल्कुल पास है। हो सकता है कि मोहित का मर्डर मोहित के भैया भाभी ने करवाया, क्योंकि सीमा ने हमसे बताया था कि मोहित का झगड़ा था अपने भैया भाभी से। सर, मोहित की हत्या के दिन सबके एक्टिविटीज चेक की। हत्या के दौरान मोहित के भैया और भाभी अंधेरी में थे और उसके पेरेंट्स और उसकी वाइफ फोन की लोकेशन के मुताबिक उसी लोकेलिटी में थे। जहां मोहित की लाश मिली वो जगह इसकी लोकेलिटी के बिल्कुल करीब है। बुला के लाओ सब, एक बार फिर से पूछताछ करते हैं सबसे। सर, जिस रात मोहित का मर्डर हुआ उस रात तो हम दोनों दोस्त की शादी में अंधेरी गए थे। आप पता कर सकते हैं किसी से भी। सर, उस रात हम तीनों लोग गुरुद्वारे में थे सर। लौट कर आए तो पता चला कि मोहित घर लौटा ही नहीं है। और फिर सर, मैं बोल रही हूँ आपसे, झुमरी नहीं मारा है मेरे बेटे को। जब से आई है हमारा सुख चैन सब छिन गया है और उसी ने अपने बेटे को भी गायब कराया है ताकि उसका झूठ ना पकड़ा जाए। सर, इनके मुताबिक मोहित की हत्या ही नहीं बल्कि झुमरी के बच्चे की किडनैपिंग में भी खुद झुमरी का ही हाथ है। इन सब के एलिबाई चेक करो। और वो चाकू कहाँ से खरीदा गया था, कुछ पता चला? सर, फिलहाल तो कोई क्लू नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। सर, मोहित के भैया भाभी की एलिबाई कंफर्म है। हत्या के वक्त मोहित के भैया और भाभी अंधेरी में एक वेडिंग फंक्शन में थे और मोहित के माँ बाप और उसकी बीवी गुरुद्वारे में थे। सर, मोहित की बीवी सीमा वहाँ से 6 बजे निकली, लेकिन मोहित के माँ बाप वहाँ से 7 बजे निकले। बोलो रानी। साहब, वो औरत की पहचान पता चल गई जिसने हॉस्पिटल से बच्चा चुराया था। कौन है वो? साहब, सुनने में आया है वो बच्चा चुरा के भीख मांगने वाले गिरोह में भेज देती और 2 दिन से अंडरग्राउंड भी है। पता लगाओ कि अब कहाँ हो सकती है वो। कहाँ है रे तू? कहाँ आने का है? अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं गुरुद्वारे से 6 बजे निकल गई थी। तो क्या आप लोग जानना क्या चाहते हैं? मोहित का मर्डर 7 बजे हुआ था। तुम गुरुद्वारे से 6 बजे निकलने के बाद घर पहुंची 7:30 बजे। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? हो सकता है मोहित का मर्डर तुम नहीं किया हो। मोहित का मर्डर मैं क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें लगता था कि झुमरी के पेट में मोहित का बच्चा है, इसलिए पहले तुमने मोहित को मारा, उसके बाद बच्चा चुरा लिया, ताकि ये प्रूव ना हो सके कि झुमरी के पेट में मोहित का बच्चा है और तुम पे शक भी ना जाए। आप लोग कुछ भी सोच रहे हैं। मैं गुरुद्वारे से निकल के सीधा 6 बजे मार्केट गई थी। सब्जी और किचन का सामान खरीदने में 1.5 घंटा तो लगेगा ही ना। और आप लोग
लोग सोच रहे हैं कि उस 1.5 घंटे में मैंने अपने पति मोहित का मर्डर कर दिया। आप लोग गलत सोच रहे हैं। मुझे अपने पति मोहित पे यकीन था, भरोसा था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। वो बच्चा उसका नहीं था। झुमरी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो मोहित का ही है। लेकिन झुमरी के बाप का तो कुछ और ही कहना है। झुमरी का बाप जो चाहे कहे, पर मैं सब सच जानती हूँ। वो बच्चा मोहित का ही है। साहब, मोहित ने झुमरी को झूठे सपने दिखाकर पेट से किया और वो शहर भाग गया। लेकिन झुमरी तो अब शादीशुदा थी। शादीशुदा ही नहीं, उसने 2 शादियां की थी। हो साहब, उसने 2 लगन किए। उसका पहला पति संतोष, उसने उसे खुश नहीं रखा, और दूसरा पति मनोज, उसने भी उसे खुश नहीं रखा। लेकिन झुमरी पर तो मनोज की हत्या का आरोप। क्या पता मोहित की हत्या भी झुमरी ने की हो। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकत। मेरी झुमरी किसी की हत्या नहीं कर सकती साहब। साहब, तुम जो पाया पड़ते साहब, उस बच्चे को ढूंढ निकालिए। मेरी झुमरी का बुरा हाल हुआ है उस बच्चे के वास्ते। मेरी झुमरी रो रो के मर रही है साहब। बच्चे को ढूंढ निकाले साहब। झुमरी, हमारे भी जो कुछ भी हुआ है ना, वो मेरी भूल थी। झुमरी क्या सोच रही है? मार दो मेरे को बाबा। वैसे भी अगर मैं जिंदा रहेगी तो पता नहीं अपने बच्चे को कैसे पालेगी। मैं जानता हूं उस रात जो मैं करने जा रहा था ना, वो ठीक नहीं था। लेकिन तुम पुलिस को मत बताना, और मैं भी तुम्हारा और तुम्हारी आई का राज किसी को नहीं बताएगा। तो मेरा अच्छा बच्चा है ना, इसलिए मैं ये राज किसी को नहीं बताएगा। बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है बाबा? मेरे को क्या मालूम कहाँ है। बच्चा? बाबा, मेरा बच्चा? झुमरी, मेरा बच्चा? झुमरी, झुमरी, झुमरी। सर, मैंने सीमा का एलिबाई चेक किया। गुरुद्वारे से निकलने के बाद वो मार्केट में थी। बोल रहा है साहब, जिस औरत ने हॉस्पिटल से बच्चा चुराया था उसके हाइडआउट का पता चला है। झुमरी का बच्चा चुराने वाली औरत को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बयान से इस केस में एक नया मोड़ आया। साहब, मैं उस बच्चे को हॉस्पिटल से बेचने के लिए उठाई थी, लेकिन उस बच्चे को उठाने के लिए मेरे को सुपारी भी मिला था। सुपारी किसने दी? क्या मैंने सुपारी दी? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने किसी को कोई बच्चा उठाने की सुपारी नहीं दी है। वो औरत बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम उसे तबीयत से तोड़ चुके हैं, वो आपका ही नाम ले रही है। उसने कहा और आपने मान लिया। और आपके पास कोई सबूत है कि मैंने उसे बच्चा उठाने के लिए बोला? सर, ये लॉयर है, कानूनी दांवपेच जानता है, इसलिए उस बच्चा चोरी करने वाले औरत के उसका नाम लेने के बावजूद वो क्राइम नहीं कन्फेस कर रहा है। किसने क्या कांड किया है ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि झुमरी का बच्चा मोहित का है या नहीं। पहले बच्चे का डीएनए मोहित से मैच करवाओ। साहब, झुमरी नहीं मिल रही। झुमरी नहीं मिली? मत भगा दिया क्या उसको? वो मेरी बेटी है, मैं उसको क्यों भगाऊंगी? सर, मुझे लगता है उसका पहला पति संतोष, उसने उसको भगा होगा। संतोष ने भगाया होगा? लेकिन संतोष क्यों लेके जाएगा झुमरी को? साहब, वो सुबह आया था झुमरी से मिलने और उसे जबरदस्ती लेके जा रहा था। चल नहीं, चल। रुक, कहाँ लेके जा रहे? रुक।
छोड़ इसे। आज तो लेके जाएगा मैं तेरे को। अगर ये तेरे साथ जाएगी ना तो तू बेच खाएगा इसको। चले जा इनसे, चले जा। छोड़ इसे। अरे कोई तो बचाओ मेरे बेटे को। अरे कोई तो देखो मेरे बेटे को लेके जा रहे। जा यहाँ से। संतोष का दीन ईमान नहीं है, गांव में सब जानते हैं उसको, वो कैसा आदमी है। मुझे लगता है कि उसी ने झुमरी को उठाया होगा। हाँ। सर 1 घंटे पहले मीरा रोड में किडनैपिंग हुई थी और आई विटनेस ने झुमरी को पहचाना है, और जिस कार में झुमरी की किडनैपिंग हुई आई विटनेस ने उस कार के नंबर का फोटो भी निकाला है। ये देखिए सर, ये तो नासिक की गाड़ी का नंबर है। और अंजनेरी भी नासिक में है। अंजनेरी पुलिस को इस गाड़ी का नंबर भेजो और संतोष को उठाने के लिए बोलो। हो सकता है झुमरी को किडनैप करने में संतोष का ही हाथ है। सर चल अंदर। क्या हालात? बताते साहब। कहाँ है झुमरी? सब सच्ची बोलते हैं साहब, झुमरी को मैंने नहीं उठवाया साहब, यकीन मानो मेरा। तो मुंबई क्यों गया था उससे मिलने के लिए? सर मैं तो उसको वापस चाहता था साहब। तो नहीं आई? वो नहीं आई तो उसे उठा लिया तूने? नहीं साहब। संतोष अपने बयान पर कायम रहा कि उसने झुमरी की किडनैपिंग नहीं की थी, और जल्द ही अंजनेरी पुलिस को मनोज मर्डर केस से जुड़ा एक अहम राज पता चला। मुरली नाम का एक आदमी है जो झुमरी के गांव में, झुमरी की माँ उसको जानती है, और ये भी बात पता चली है कि वो झुमरी के माँ से पैसे भी लेता था। पुलिस ने जब मुरली को अरेस्ट किया तो उसके द्वारा कमला को ब्लैकमेल करने का असल राज सामने आया। साहब झुमरी के माँ ने मनोज को मारा था, मैं देखा था साहब, और मैं पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलूं इसलिए वो मेरे को पैसे दे रही थी। हाँ साहब, मैं ही मारी मनोज को, क्योंकि उस कमी ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी थी। और ऐसे ही तूने मोहित को मारा होगा क्योंकि तुझे लगा वो भी तेरी बेटी की जिंदगी खराब कर रहा है। नहीं सर, मैंने मोहित को नहीं मारा, मैंने उस कमी ने मनोज को ही मारा सर, क्योंकि वो मेरी बेटी को बेचना चाहता था। बेचना चाहता था? हाँ सर, इसी वास्ते तो झुमरी उसको छोड़ के आई। सर उस दिन मैंने देखा मनोज झुमरी के बाबा को पैसे दे रहा था और बोला झुमरी को उसके पास भेज दे। मैं इस झुमरी को शहर पकाई क्योंकि उसका बाप ही अपनी बेटी को बेचना चाहता था, और मैं जानती थी कि मनोज उसको शहर में किसी भी हालत ढूंढ निकालेगा, इसलिए मैंने मनोज को मार दिया। कमला के बयान के आधार पर अंजनेरी पुलिस ने झुमरी के पिता को भी रिमांड पर ले लिया। बोल। साहब मैंने मनोज के साथ सौदा किया था, और इसीलिए तूने झुमरी को उठवा लिया? हाँ नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इसकी तब तक धुलाई करो जब तक ये पूरी सच्चाई ना बता दे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झुमरी के पिता की इंटेरोगेशन में यह राज भी सामने आया कि मोहित ने झुमरी के पिता को झुमरी को जान से मार देने की सुपारी दी थी, लेकिन इसके बाद जो बयान सामने आया उसने पुलिस को भी सख्ते में डाल दिया। साहब जो लोग मनोज से झुमरी को खरीदने का सौदा किए थे वो लोग मेरे पास आए थे, क्योंकि उन्होंने मनोज को सौदे का पैसा दिया था, लेकिन मैं उनको बोला झुमरी शहर में है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, झुमरी की किडनैपिंग के पहले वो वैन एक ढाबे के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। सर ये रहा उसका फुटेज। तुरंत इनका फोटो अंजनेरी पुलिस को भेजो और झुमरी के बाप से इन्हें आइडेंटिफाई कराने के लिए बोलो। यस सर। सर हाँ सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने मनोज को पैसे दिए थे।
झुमरी के दूसरे पति मनोज ने गर्भवती झुमरी को देह व्यापार के लिए बेच दिया था और यह इस केस का एक चौंका देने वाला एंगल था। वहीं दूसरी तरफ मनोज की शय पर झुमरी के पिता ने जो किया उसका असर यह था कि झुमरी की किडनैपिंग देह व्यापार से जुड़े उन्हीं दलालों द्वारा की गई थी जो मनोज को गर्भवती झुमरी की कीमत अदा कर चुके थे। हालांकि झुमरी के बच्चे को सही सलामत बचा लिया गया था, लेकिन झुमरी को बचाने के लिए अंजनेरी पुलिस और मुंबई पुलिस मिलकर उन किडनैपर्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और जल्द ही मुंबई में उनके एक ठिकाने के बारे में पता चला। आखिरकार झुमरी को भी सही सलामत बचा लिया गया, लेकिन उन क्रिमिनल्स का झुमरी का बच्चा चुराने वाली औरत से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया और ना ही मोहित की हत्या से उनका कोई लेना देना था। लेकिन डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया था कि झुमरी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो मोहित का ही था और जल्द ही पुलिस को उस चाकू के खरीदार का भी पता चला जिसके द्वारा मोहित की हत्या की गई थी। सीमा, ये काम अकेली सीमा का नहीं हो सकता। इसका बाप लॉयर है ना कहीं वो भी शामिल है इस सब में। बुलाओ दोनों को थाने। सर, ये क्या बदतमीजी है? क्यों लेकर आए हमें यहाँ पे? हमें पता चल गया है कि आपने अपनी बेटी के साथ मिलकर मोहित का मर्डर किया है। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सीमा वो चाकू खरीद रही है जिससे मोहित का मर्डर हुआ है। अब आगे की कहानी आप लोग सुनाएंगे। शुरू हो जाइए। नहीं झुमरी, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है और मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। मोहित से मैंने बेइंतहा प्यार किया। हम दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। उसके लिए हाउसवाइफ बन गई, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मुझसे शादी करने के बावजूद भी उस लड़की के साथ उसने रिलेशंस बनाए। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पापा मेरे साथ थे और मैंने पापा के साथ मिलके उसे खत्म करने का प्लान बनाया। उस दिन मैंने उसे फोन किया कि हम दोनों मूवी देखने चलेंगे और 4 बजे फोन करके उसे याद भी दिलाया। मूवी का प्लान याद है ना? हाँ याद है। क्यों? तो ठीक है, मार्केट का पीछे वाला जो मैदान है ना, उसमें ठीक 7 बजे आ जाना। पर मैदान में क्यों? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वहीं बताऊंगी। मैं मोहित के मम्मी पापा के साथ गुरुद्वारे गई, लेकिन मैं वहां से 6 बजे निकल गई और सीधा मार्केट गई। अपनी अलबाई के लिए वहां के शॉपकीपर से मिली जो मुझे पहले से ही जानते थे, और फिर उसके बाद मैं पापा के साथ उस जगह गई जहाँ मैंने मोहित को बुलाया था। ईमान, पापा के साथ? कहा था ना एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज? आप पेशे से एक वकील हैं। जनता विश्वास करती है आप पर। जब आप जैसे लोग ही कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता को क्या सीख मिलेगी? आप जैसे लोग धब्बा हैं अपने डिपार्टमेंट पे भी और इस समाज पे भी। मोहित ने जो किया वो अनैतिक है, निंदनीय है, लेकिन मोहित की हत्या और अपने किए को छुपाने के लिए झुमरी के बच्चे को किडनैप करने का जो अपराध सीमा और उसके पिता ने किया, उसे भी किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। मोहित झुमरी का भी दोषी था, लेकिन उसकी गलतियों को सामने ना लाकर भूल झुमरी ने भी की। झुमरी को बहुत पहले मोहित को उसके किए का आईना दिखा देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ झुमरी की मां कमला को मनोज की हत्या का दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। दोषी को उसके किए का एहसास दिलाए बगैर माफ कर देना कभी भी सही साबित नहीं होता। किसी के अपराध को नजरअंदाज करके अपने सम्मान को डिगा लेना महानता नहीं है, बल्कि वो अपने अस्तित्व के साथ की गई नाइंसाफी ही होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें